हेलो माय डियर, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। तो आज हम लोग देखने वाले हैं वेसिकुलर ट्रांसपोर्ट क्या होता है। ठीक है, तो जो वेसिकुलर ट्रांसपोर्ट जो होता है, इसमें क्या होता है, वेसिकल्स बन जाता है। ठीक है, इस तरीके से सैप लाइक स्ट्रक्चर बन जाएगा, वेसिकल बन जाएगा। ठीक है, और इसमें जो भी रहेगा हमारा फॉरेन सब्सटेंस या फिर ड्रग, वो फिल्ड रहेगा। ठीक है, और इसका ट्रांसपोर्ट होगा। ठीक, तो इसमें दो तरह का होता है, एक होता है इंडोसाइटोसिस और दूसरा होता है एक्सोसाइटोसिस। ठीक है, एक होता है इंडोसाइटोसिस और दूसरा होता है एक्सोसाइटोसिस। ठीक है, इंडोसाइटोसिस नाम से क्लियर होना चाहिए। इंडोसाइटोसिस का मतलब है इंडो मतलब अंदर, साइटोसिस। ठीक है, जो बाहर से जो भी ड्रग है, जो भी फॉरेन मटेरियल है, वो अंदर ले जा रहा है, अंदर की तरफ, उसको बोलते हैं हम इंडोसाइटोसिस, जिसमें इनगल्फिंग हो रहा है। और एक्सोसाइटोसिस में क्या होता है कि जो भी मटेरियल है उसको इनगल्फ, अंदर ही इनगल्फ कर चुका है हमारा जो भी वेसिकल है, और वो बाहर आकर के ब्रस्ट कर जाएगा और रिलीज कर देगा। ठीक है, अब बाइंडिंग प्रोटीन, जो भी बाइंडिंग प्रोटीन है मेम्ब्रेन पे, ठीक है, लोकेटेड ऑन द मेम्ब्रेन कॉम्प्लेक्स विथ द, जो भी बाइंडिंग प्रोटीन है मेम्ब्रेन पे, जैसे इस मेम्ब्रेन पर जो भी बाइंडिंग प्रोटीन है, ये बाइंड कर जाता है। ठीक है, जो भी हमारा बाहर से कुछ आया ड्रग या फिर कोई भी फॉरेन सब्सटेंस, ठीक है, उसके साथ वो बाइंड कर गया। बाइंड करके क्या किया, वेसिकल का फॉर्मेशन बना दिया। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे ये वेसिकल बन गया। अब ये वेसिकल का क्या होगा, इंडोसाइटोसिस हो रहा है, ये इंडोसाइटोसिस हो गया। ठीक है, ये अंदर में ही, यहाँ पे ये इनगल्फ कर लिया, और इनगल्फ करने के बाद ये अंदर में ही इसको रिलीज कर दिया। ये बाहर नहीं रिलीज हुआ है, ये जो भी सेल है इस सेल के अंदर में ही रिलीज कर दिया, जो भी इनगल्फ किया था ये वेसिकल। ठीक है, तो इसको बोलते हैं हम इंडोसाइटोसिस। क्या होता है, अ बाइंडिंग प्रोटीन लोकेटेड ऑन द मेम्ब्रेन कॉम्प्लेक्स विथ द सबस्टेंस, जो भी सबस्टेंस है हमारा उसके साथ में वो कॉम्प्लेक्स बना लिया, इनिशिएट वेसिकल फॉर्मेशन। अब जैसे ही इस सबस्टेंस के साथ में हमारा जो प्रोटीन है वो ऐसे चिपक गया, तो यहाँ पे वेसिकल का फॉर्मेशन हो गया। आप यहाँ पे देख पा रहे हैं ये वेसिकल का फॉर्मेशन हो रहा है यहाँ पे, और ये यहाँ पे कंप्लीट वेसिकल का फॉर्मेशन हो चुका है। अब इसमें क्या है, ये ट्रैप हो चुका है, जो भी हमारा सब्सटेंस है ये वेसिकल में ये ट्रैप हो चुका है बीच बीच में, आप देख रहे हैं ना ये। और ये जो है, ये जो वेसिकल का फॉर्मेशन हो चुका है, ये अंदर में ही रिलीज हो जाएगा। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं ये रिलीज हो गया। ठीक है, तो ये हो गया इंडोसाइटोसिस। ठीक, और यहाँ पे देखिए आप देख पा रहे होंगे कि अंदर में ही वेसिकल है। ठीक है, अब ये सेल के बाहर रिलीज कर रहा है, तो ये हो गया एक्सोसाइटोसिस। ठीक, इंडोसाइटोसिस, अ लार्ज मोलिकुलर पार्टिकल बाइंड टू ए बाइंडिंग प्रोटीन। एक बड़े बड़े जो मोलिकुलर पार्टिकल होते हैं जो बाइंड करते हैं, किससे, बाइंडिंग प्रोटीन से, ऑन द सरफेस ऑफ द सेल। कहां पे, सेल के सरफेस पे। ठीक, द वेसिकल में रिमेन्स स्टोर्ड विद इन, जो भी वेसिकल का फॉर्मेशन हुआ है इंडोसाइटोसिस में रिमेन्स स्टोर्ड विद इन द सेल, हो सकता है वो कुछ टाइम तक स्टोर हो जाए सेल में। ठीक है, और अथवा इट में डिसइंटीग्रेट, हो सकता है वो इंडोसाइटोसिस में क्या होता है कि हो सकता है वो वेसिकल का फॉर्मेशन तो हो गया। ठीक है, अब हो सकता है वो कुछ देर तक सेल में ही पड़ा रहे। ठीक है, या फिर सेल के अंदर ही अपना जो भी मटेरियल इनगल्फ किया है, अपने अंदर रखा है जो भी सब्सटेंस, उसको अंदर ही रिलीज कर दे। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं ना ये वाला चीज। ठीक है, हो सकता है ये वेसिकल जो है यहीं पे पड़ा रहे, ऐसे स्टोर रहे सेल के अंदर, या फिर अपने जो भी मटेरियल है इसको रिलीज कर दे। ठीक है, ये बात आप समझ पा रहे हैं। जो वेसिकल है हमारा स्टोर रह सकता है कुछ देर तक, लंबे टाइम तक। ठीक है, या फिर जो भी उसका कंटेंट है वो रिलीज कर सकता है डिसइंटीग्रेट करके, डिग्रेड होकर के ये वेसिकल डिग्रेड हो जाएगा और ये रिलीज कर देगा जो भी कंटेंट रखा होगा अपने अंदर। ठीक है, टू रिलीज द सब्सटेंस इन द साइटोप्लाज्म। अब ये सेल है तो कहां पर ये रिलीज कर रहा है, साइटोप्लाज्म में रिलीज कर रहा है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा इंडोसाइटोसिस। क्या हो गया, इंडोसाइटोसिस। अब एक्सोसाइटोसिस क्या होता है, एक्सो का मतलब होता है, एक्स मतलब बाहरी, बाहर का चीज, एक्सो साइटोसिस। ठीक है, द पार्टिकल और ट्रांसमीटर, जो भी पार्टिकल है, जो भी ड्रग है, जो भी ट्रांसमीटर है, ठीक है, या फिर जो हार्मोन है, वो क्या होगा, स्टोर विद इन द इंट्रासेलुलर, सेल के अंदर ही, वेसिकल के अंदर में ये सब चीज स्टोर है।
ठीक है, वो हो सकता है कि कोई पार्टिकल हो, या फिर हो सकता है कोई ट्रांसमीटर हो सकता है हार्मोन हो, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। स्टोर विद इन द इंट्रासेलुलर, जो कि स्टोर्ड है इंट्रासेलुलर। अब क्या होगा, इज सीक्रेटेड बाय एक्सोसाइटोसिस। अब अगर इसको सीक्रेट होना है बाहर, अब जैसे हार्मोन ही एक एग्जांपल लेते हैं, हार्मोन का ही, ठीक है। अगर एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में, ये बाहर का है एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड है, सेल के बाहर वाला एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड है। अब एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में अगर हार्मोन को आना है तो ये किस प्रोसेस के थ्रू बाहर आएगा एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में, तो ये एक्सोसाइटोसिस के थ्रू आएगा। ये जो वेसिकल है ये सेल मेम्ब्रेन के, ये मेम्ब्रेन के पास आएगा, सेल मेम्ब्रेन के पास, और ये ऐसे ब्रश करके और जो भी हमारा केमिकल है, हार्मोन हो या फिर ट्रांसमीटर हो, उसको रिलीज कर देगा। तो ये जो प्रोसेस है इसको हम बोलते हैं एक्सोसाइटोसिस, ठीक है। ऑल कंटेंट ऑफ द वेसिकल आर देन पोर्ड आउट इन द एक्स्ट्रासेलुलर स्पेस। अब यहाँ पे जो भी कंटेंट है इसका वो बाहर पोर कर देगा, बाहर फेंक देगा, ठीक है, सेल से बाहर, ठीक है। कहाँ पे, एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड में। तो अब बताइएगा हमको कि कैसा लगा आपको ये इंडोसाइटोसिस और एक्सोसाइटोसिस का क्लास, समझ में आया कि नहीं, आप फीडबैक में जरूर बताइएगा, ठीक है। थैंक यू।